तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो मैथ है, मैथ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या रियल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर्स का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ये जो आप टारगेट बुक देख रहे हैं, ठीक है, इस टारगेट बुक का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है एक एक करके हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो सीधे जो इसी क्वेश्चन से इन्हीं में से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो पीडीएफ लेना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या 6200590457 नंबर पर कॉल कीजिए और जो है कॉल करके जो है आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए, बिहार बोर्ड जो है मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए है और वास्तविक संख्या का ये जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयारी कराया जाएगा और जो है उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया भी आपको बताया जाएगा और कौन सा पूछेगा ये भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण और जो है क्या ऑब्जेक्टिव का है, क्या होने वाली है, यानी ऑपरेशन होने वाली है, यानी चीरफाड़ होने वाली है। संपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है इसका आपको चीरफाड़ होने वाले है, क्या आपको जो फुल ऑपरेशन होने वाली है सीधे आपके खोपड़ी में। आप यदि देख लेते हैं, इस तरह का वीडियो को देख लो, इस तरह का क्लास कर लेते हैं, तो जितने टॉपिक होंगे, जितनी सारे क्वेश्चन होंगे सीधे के सीधे आपके खोपड़ी में बैठ जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको और बार बार रिवाइज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सीधे आप एग्जाम में बैठ के जो है सही कैसे आंसर को चुन सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे लेकर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हो गए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कितना में। ठीक है, अभी जो है क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व होने वाले हैं 25 से। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, 1 से लेकर 24 तक जो हो चुका है, अभी आपको यहाँ पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 नंबर में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है। तो वे सभी संख्या को अभाज्य संख्या कह सकते हैं जो एक से और खुद से पूर्ण क्या भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ जो 13 जो है एक ऐसी संख्या है जो एक से और खुद से कटेगा, बाद बाकी सभी की सभी क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, नंबर 26 हो गया, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वे सभी संख्या को कह सकते हैं, मतलब इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 17 जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। 100 खंड करे तो 10 × 10 क्या निकल जाएगा ये। ठीक है, और 10 जब बाहर निकल जाएगा ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जो 4 की बात करें तो 2 × क्या 2 निकल जाएगा, ये भी जो निकल जाएगा। और 16 और 25 की बात करें तो 4 × कितना हो गया 4 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया 5 × ठीक है 5 × 5 हो जाएगा, यानी यहाँ का 4 यहाँ का 5 आपको जो 9 हो जाएगा। 9 एक जो क्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ का 5 कितना 9 जो एक बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से क्या है परिमेय संख्या क्या है जो रूट 17 है, यही अपरिमेय संख्या, बाद बाकी पूरा का पूरा क्या है परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है। 144 को क्या ना खंड करना है और खंड करने पर जो 2 के घात पूछा हमें पूछना है। तो 2 से यदि भाग देंगे तो कितना होगा 2 से 14 और जो 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा, तो 2 या 6 होगा, 1 बन से 12 दूसरे के 12, 2 से 2 1 2 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, और 2 1 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, 3 क्या 9 हो गया। तो 2 के घात पूछा है, 2 कितना बार आया। ठीक है, 3 भार में जाए 2 कितना बार देखना, सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया, 2 के हाथ में 4 आया तो क्या होगा 4 ही जो इसका आंसर होगा। क्या होगा 4 जो है इसका क्या बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 28 में निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, जो कौन है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा है। तो पहला ऑप्शन ही सत्य होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सत्य किसे होगा कि रूट अंडर में कितना बोला 1/3 दिया 144 दिया, कितना दिया 144 है, इसको हम कर सकते हैं 1 × 1 कर सकते हैं और 12 × क्या कर सकते हैं 12 कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी जोड़ा मिल गया ये बाहर, इसका भी जोड़ा मिल गया ये बाहर। ठीक है, 1/12 जो है बिल्कुल आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/12 है बिल्कुल क्या परिमेय संख्या, इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है। चलते अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए वे कभी यह संख्या हमें चेक करना है जो क्या 1 से और खुद से करते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 41 जो यहाँ क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 में बोला है निम्नलिखित में किसका 10% अशांत होगा। ठीक है, किसका 10% क्या होगा अशांत होगा, ऑप्शन बी ही अशांत होगा, बाद बाकी 2 ठीक है ये शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, क्योंकि क्या बिल्कुल है बी ही अशांत होगा। क्यों, क्योंकि हम यदि 243 को खंड करें, किसको 243 से खंड करें तो इसका घात जो हम लोग 2 के हाथ में 5 के हाथ में नहीं आएगा। किसी करेगा 7 से आते हैं 21 और 22 23 24। ठीक है, 3 में से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 7 से तो नहीं कटेगा,
11 से 11 दूनी 22, 3 से काटिए, ठीक है। 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटे कितना, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 2 21 3 7 21 हो गया, 3 से काटे 3 9 3 27, 3 से काटे 3 दिया 9। तो क्या इसका घात जो सिर्फ वो 3 और 3 और 3 के हाथ में आ रहा है। बाकी जो शांत होने के लिए क्या चाहिए, शांत जो है शांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 के हाथ में और 5 के हाथ में चाहिए, 2 के हाथ में m और 5 के हाथ में n, इस तरह से चाहिए तो जो कि शांत होता है। और जो यह बिल्कुल क्या 2 के हाथ में और 5 के हाथ में नहीं आ रहा बल्कि 3 के हाथ में आ रहा है, तो यह क्या होगा, बिल्कुल अशांत होगा, ठीक है, बिल्कुल क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। इसमें एक शून्य अपरिमेय और एक बोला शून्य अपरिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। 45 और 60 का मौसम बोला है, 45 जो और 60 है इसका मौसम कितना होगा, तो आइए 45 और 60 का मौसम निकालते हैं। मौसम निकालने का विधि क्या होता है, ठीक है। तो 45 का कितना होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, और 45 काटेंगे तो 15 कितना होगा, 45, ठीक है। अतः मौसम कितना हो गया, मौसम बराबर आपका 15 हो गया, तो मौसम कितना हो गया, 15 हो गया। मौसम 15 कहाँ है, तो 15 जो ऑप्शन डी में है, डी क्या होगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्या पाई/3 है, तो पाई/3 जो है, देखो आपको बताए थे जो पाई होता है, पाई कभी भी रहे, पाई/2 पाई/3 पाई/4 कुछ भी रहे तो अपरिमेय संख्या ही होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होते हैं 22/7 हो या जो है दूसरा क्या 3.14 हो, ये दोनों को दोनों अपरिमेय संख्या होती है। 22/7 और 3.14 जो अपरिमेय संख्या होती है, और जो पाई होती है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि जो है f(x) बराबर x का क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 इसका f1, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जहां जहां क्या है x है वहां वहां 1, यानी f1 बराबर कितना होगा, ठीक है, यानी x का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 5x² मतलब 5 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 2 × 1, ठीक है, प्लस कितना हो गया 2 हो गया, यानी काटेंगे 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है, 5 का 5 होगा, और 2 1 2 होगा, प्लस 2 1 2 होगा, ठीक है। तो इधर कितना हो गया 2 2 4 4 कितना हो गया 5 हो गया, माइनस 5 हो गया, काटेंगे तो कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कहाँ है, 0 देखिए कहाँ, 0 ऑप्शन ए में है, तो ए ही बिल्कुल सत्य होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, ये असत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 0.7, ठीक है, 0.7 का जो क्या होगा, तो देखो 0.7 इसके रूप में कभी भी हो, ठीक है, बार लगा है, तो क्या करेंगे 7/9 करेंगे, ठीक है, 7/9 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद और, ठीक है, पॉइंट के बाद इसके बाद, ठीक है, और जो है बार से पहले यदि कोई संख्या होता है तो 0 लग जाएगा, और संख्या नहीं होने पर क्या, जितने संख्या होता है 0, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या होता है, यहाँ 1 होता तो 1 0 लग जाता है यहाँ, और संख्या नहीं होता क्या हुआ, तब जगह ऐसा हो जाता, तो संख्या तो है नहीं, तो क्या होगा 0.7 पर बार है तो कितना होगा, इन्हें हम इसको करेंगे तो 7 कितना होगा 9 हो जाएगा, ये क्या 7/9 जो है बिल्कुल आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बोला, 36 में क्या बोला है, 8 के हाथ में 0, 8 के हाथ में 0 2 के हाथ में 0। आपको बता दें कि किसी भी संख्या के हाथ में 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो एक कितना हो गया 1 हो गया, ये ऑप्शन कितना होगा आपका जो है बी हो जाएगा। नंबर 37 में यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, ए और बी दोनों को दोनों अभाज्य संख्या, तो ए और बी का लॉस होगा, ठीक है। यदि कभी भी अभाज्य संख्या बोले उसका जो लॉस हो, ठीक है, तो आपस में गुना हो जाता है। अब आपस में क्या होता है, जैसे अभाज्य संख्या हम 3 लेते हैं, ठीक है, और क्या लेते हैं 5 लेते हैं, 3 और क्या लेते हैं 5 लेते हैं, इसका जो लॉस निकालना हो तो आपस में क्या करें 5 के 15 गुना करके निकालेंगे, ठीक है, क्या करके निकालेंगे आपस में गुना करके निकालेंगे, तो ए × बी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, देखो अभाज्य संख्या फिर पूछा है, तो कौन सी संख्या अभाज्य होंगे, तो 23 क्या होगा अभाज्य संख्या होगी, 23 जो है खुद से और एक से करने वाली है। अगला क्वेश्चन है कितना 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 39 में क्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या सी होगा, कैसे सी होगा कि 2√3, ठीक है, बटे √3 है, इसको हम कर 2 × √3 कर सकते हैं, और बटे √3 कर सकते हैं, √3 से खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2/1 बचेगा, तो 2/1 जो है परिमेय संख्या होगा, तो क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला क्या, यदि बोला पैसा है, ठीक है, 65 तथा कितना 65 तथा जो है कितना 117 का मौसा जो है कितना आता है, ठीक है, मौसा आपको कितना है, तो इसका रूप होगा m का मान क्या होगा, ठीक है। तो मौसा यदि पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, तो 65 से हम क्या निकालेंगे 117 निकालेंगे, तो 65 के कितना होगा बिल्कुल 65 होगा, ठीक है। तो 7 में से 5 गया 2 बचेगा, ठीक है, और बचेगा कितना 11 में से छूट गया 5 बचेगा, नहीं तो कितना होगा 65 के 65 होगा। फिर से लेंगे कितना में 52 के 52 लेंगे, ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 6 में से इधर 1 बचेगा, ठीक है, और जो है इधर कितना बचेगा 13 चौक कितना होगा 52 हो जाएगा, यानी मौसम कितना आया आपका 13 आया। देखिए इनका मौसम इसके रूप में दिया तो इसके बराबर होंगे,
यानी 65 m माइनस कितना होगा आपका 117 बराबर कितना होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इस बार माइनस करके क्या होगा, यानी 65 m बराबर कितना 117, सॉरी पहले लिखेंगे 13 माइनस होगा क्या प्लस होगा 117, तो इधर कितना होगा 165 m बराबर। ठीक है, यहाँ का कितना 10 हो गया, 7 3 10 हो गया और 1 2 हो गया। ठीक है, और यानी 120 हो गया। और 65 दूनी कितना होगा 60 दूनी 120 होता है, और सॉरी यहाँ 30 होगा, 2 कितना होगा 3 हो गया 130 होगा। तो काटेंगे 65 दूनी कितना 130 हो गया। चलिए m बराबर कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा। m बराबर कितना होगा 2, m का मान जो b है बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा। m बराबर 2 यानी b जो है उसका मान क्या होगा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन में 2 10 20 के लॉसों का और मौसम का अनुपात बोला है। ठीक है, 2 10 और जब 20 है इसके लॉस और मौसम का अनुपात बोला है, तो क्या करेंगे 2 कितना है 10 और 20 है, इनके मौसम और लॉसों बोला है। ठीक है, मौसम और लॉसों का अनुपात, तो पहले इसका मौसम और लॉसों निकालेंगे। तो 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 पंजे कितना 10 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जो है इसका खंड कितना 2 × 1 आएगा, और जो 10 जो है इसका खंड कितना आएगा 2 × 5 × 1 आएगा, और जो 20 है इसका खंड कितना आएगा 2 × 5 × 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो जोड़ा मिलेगा कितना मिलेगा सिर्फ 2 2 और 2 का मिलेगा, यानी मौसम कितना आया मौसम बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब यदि बात करें लॉस होगी, किसकी बात करें लॉस बराबर, तो 2 जो मौसम है तो उसको लेना पड़ता है, जो संख्या बच गया यहाँ 2 बच गया, 2 और 5 5 बच गया। ठीक है, 2 5 और 5 बच गया, यानी कितना होगा 2 2 4 4 5 20 20 में कितना हो गया 100 हो गया। तो हमें जो पूछा है किसका पूछा है मौसम जो पूछा है, हमें जो पूछा है निकालने के लिए बोला क्या मौसम और लॉस का। ठीक है, कहाँ की संख्या दो मौसम और क्या यहाँ। ठीक है, लॉस और मौसम का अनुपात, लॉस पहले मौसम बाद में, तो अनुपात में लिखेंगे यहाँ, तो मौसम और लॉस। ठीक है, मौसम और लॉस, तो मौसम कितना आ रहा है लॉस और मौसम, लॉस कितना 100 आ गया, और मौसम कितना 2 आ गया, कारण 2 के 2 50 दूनी कितना हो गया 100, यानी 50 अनुपात कितना हो गया 1 हो जाएगा। 50 अनुपात 1 कहाँ है कहीं है, क्वेश्चन तो गड़बड़ है। सॉरी यहाँ गलती है। ठीक है, 5 5 जमा ना 5 105 लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, तो 5 कितना कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 2 दूनी 4 4 5 20, यानी 20 और कितना का होगा मौसम यहाँ या अनुपात में होगा, अनुपात इधर दिखाते हैं। ठीक है, अनुपात कितना हो गया बराबर जो है मौसम और लॉस लॉस कितना 20 आ गया, मौसम कितना 2 आ गया, 2 के 2 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, 10 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 10 अनुपात ऑप्शन जब दी है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये मेरा कितना 4 है, और अभाज्य संख्या की 2 है। 2 और 4 का मौसम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, ये 2 और 4 का हमें मौसम निकालना है, तो 2 से क्या करेंगे भाग देंगे 4 को, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 खत्म हो गया, मौसम कितना 2 आया, ऑप्शन कितना हुआ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या हो, जब भी लगातार संख्या बोले जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कभी भी लगातार संख्या बोले तो उसका मौसम क्या होता है केवल और केवल 1 होता है। क्या होता है केवल और केवल क्या होता है 1 होता है। बोला कितना 5005 के कितने अभाज्य। ठीक है, इसके हमें क्या बोला अभाज्य निकालने बोला है, तो 5 से काटेंगे 5 है 5 0 0 का 0 5 है 5, कैसे काटेंगे किससे काटेंगे 3 से काटेंगे 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 नहीं बोलेगा, 7 से 7 है 7 8 9 10 3 बजने कितना हो गया 30 हो गया, 7 हो गया 28 हो गया, और 7 क्या 21 हो गया, और जो 7 से 7 कटेगा, तो 7 से कटने पर 7 2 नहीं 14 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 4 12 नहीं कटेगा, और जो है तो इसमें क्या बोला है कितने खंड होंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कितना 143 आया, तो इसका खंड देखेंगे तो 143 को खंड करेगा
2 से 3 से नहीं, 5 से 5 दूनी 10 नहीं, 7 से 7 दूनी 14 नहीं करेगा, 9 से 11 से 11 से कट जाएगा, किससे कटेगा 11 से कटेगा, 11 के 11 12 13 2 बचे 11 33, यानी कितना हुआ 2 3 4 4 खंड आया, कितना खंड आया 4 खंड आया। अगला क्वेश्चन हो गया कितने दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है, कितनी दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगा, दो अंकों की संख्या जो 10 से शुरू होता है कहां से खत्म होता है 99 10 से खत्म होता है, बोला कितने दो अंकों की संख्या जो है कितना 3 से विभाजित होगा, कैसे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा, ये जो है एटी का रूप में है, ये किस रूप में है तो 2 से यानी 10 भी कटेगा 12 भी कटेगा, ठीक है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित, 3 से कौन से कटेगा 12 कटेगा 15 कटेगा 18 कटेगा 2 क्या 99 कटेगा, ठीक है, यानी कितना ए हो गया 12, एन बराबर कितना हो गया आपका 99, ठीक है, एन बराबर क्या सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 और क्या होता है डी होती है, एन कितना 99 हो गया, ए कितना 12 हो गया, प्लस एन का मान पता नहीं है 1 हो गया, और डी का मान कितना हो गया हटा के 3 हो गया, ठीक है, यदि क्या करेंगे 99 का 99 जो कितना 12 हो गया, 3 गुना कितना 3 एन हो गया माइनस 3 हो गया, अब क्या करेंगे 12 से 3 जाएगा तो कितना 9 बचेगा, यानी 99 उसका प्लस इसमें आगे माइनस हो गया, बराबर कितना 10 हो गया, कितना बचेगा 90 बचेगा, बराबर कितना होगा 3 बचेगा, 30 किया कितना हो गया 90, इसलिए n बराबर कितना हो गया 30, ये क्या होगा आपका सत्य हो जाएगा, यानी कितना हो गया n की संख्या कितना होगा 30 हो गया, कितनी संख्या 30 ऐसी कोई संख्या है जो का पूरा कट जाएगा, किससे 3 से विभाजित हो जाएगा, बोला दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है जिसका गुणनफल हमें इतना दिया है तो उसका मौसम भी दिया है, लॉस पूछा है, ठीक है, तो लॉस बराबर सूत्र क्या होता है डायरेक्ट लॉस लगाइए, गुणनफल कितना है 86 70 बटे, ठीक है कितना है 17, काटेंगे 17 पंचे कितना हो गया 85 हो गया, ठीक है 86 17 के 17 510 हो गया, कितना हो गया 510, ऑप्शन कितना हो गया 510, ऑप्शन जो डी है आपका क्या होगा बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन 6 8 और 22 का, ठीक है, लॉसा और मौसम अनुपात बोला है, तो 6 को खंड करेंगे 2 तिया 6 हो गया, 8 को खंड करेंगे 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 22 को खंड करेंगे 11 दूनी 22 हो गया, तो मौसम कितना आएगा, सिर्फ 2 2 2 का जोड़ा मिले तो क्या मौसम 2 आएगा, ठीक है, लॉस क्या होगा मौसम को छोड़ो जितना संख्या बच गया, देखो इनका मिल गया उसको छोड़ो तो बच गया कितना, यहाँ जो है 2 3, ठीक है, और जो है 2 इंटू कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है, तो कितना 2 तिया 6 6 दूनी 12, ठीक है 12 दूनी 24 इंटू कितना हो गया 11 हो गया, तो कितना हो गया 11 चौक 44 और 11 चौक 44 बचेगा कितना 4, 11 22 22 और 4 23 24 25 26, ठीक है 264, तो अनुपात में कितना होगा 264, अनुपात कितना हो गया 2 हो गया, काटेंगे 2 के 2 और 2 के 2 2 तिया 6 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 132, अनुपात कितना 1 हो गया, 132 अनुपात 1, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, जो 96 इसका खंड करना है, 2 चौके 8 2 8 16, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 के 2 2 दूनी 4 और 2 चौके 12 2 तिया 6, ठीक है, तो इसका खंड कितना हो गया, 2 के हाथ में 1 2 3 4 5 आया, 2 के हाथ में 5 और 3 के हाथ में कितना आया 1 आया, ठीक है, देखिए कहाँ ऑप्शन है 2 के हाथ में 5 के हाथ में, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या हुआ आपका सत्य हो जाएगा, सी जो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बाद बाकी क्या पूरा का पूरा असत्य हो जाएगा। देखो कितना 0.3 को परिमेय के रूप में बदल, ठीक है 0.03 है, इस पर 12 से परिमेय में बदलना है, तो 12 में देखो एक ही संख्या 0, देखो पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है और क्या 12 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट 3 बटा कितना हो गया 99, जितने संख्या 12 है उतना को 9, ठीक है 3 बटा 9 जो है क्या होगा आंसर होगा, करेंगे 3 के 3 3 9 1 बटा 3 जो है इसका सरलतम रूप होगा, 1 बटा 3 कहाँ ऑप्शन जो है ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 में, देखो 7 प्लस 3√2, ठीक है, तो ये क्या है परिमेय क्या अपरिमेय, तो दो रूट जो है क्या 2 जो है निकलने वाला है नहीं, रूट जो है 2 निकलने वाला है नहीं, तो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा ये अपरिमेय संख्या ही होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन होगा 16 जो है क्या परिमेय रूट अंडर जो 16 है परिमेय संख्या होगा, क्यों होगा क्यों 4 इंटू क्या होगा 4 आपका जो रूट अंडर यानी कितना 4 जो है बिल्कुल आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, बाद बाकी क्या असत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 0 और 50 के बीच क्या बोला 0 और जो है 0 और 50 के बीच
0 और 50 के बीच कितने, ठीक है, क्या बोला है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तो 0 और 50 के बीच लिखेंगे कितने संख्या, टोटल संख्या 50 होंगे। अब इनमें आधा संख्या क्या होगा, सम होगा, आधा संख्या क्या होगा, विषम होगा। यानी 25 को क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्या होगा, 25 जो है क्या होगा, विषम संख्या, और 25 को सम संख्या भी होगा। 1, 15, ठीक है, सॉरी 5, 15, 20 के लॉस और मौसों का अनुपात बोला है। क्या बोला, 5 खंड करेंगे, 5 जगह 5, 15, 5 या 15 और 20 को भी खंड करेंगे, 5 से 5 के 20 और 2 दूनी 4। मौसों कितना आएगा, 5, 5, 5 का जोड़ा मिला तो कितना, मौसों जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5 आएगा। और लॉस की बात करें, लॉस कितना आएगा, ठीक है, इनका मिल गया तो चला आ गया, यहाँ का 3, यहाँ का, ठीक है 4, यानी कितना हो गया 5 इंटू कितना होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। 5 किया कितना होगा, 15 हो गया, इंटू 4 हो गया, 15 कितना हो गया, 60 हो गया। पूछा है किसका लॉस और मौसों का अनुपात, तो लॉस कितना हो गया, 60 हो गया, और मौसों कितना हो गया, 5 हो गया। काटेंगे 5 के 5 12 5 60, यानी कितना निकल गया, देखेंगे तो 12 अनुपात कितना जो है 1 निकल गया। 12 अनुपात 1 कहाँ है, 12 अनुपात 1 जो ऑप्शन जो है आपका जो क्या डी जो है बिल्कुल और बिल्कुल सत्य होने वाला है, ठीक है होगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, तो कितना होगा, ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, रूप के अंदर 121 है, 121 को खंड करेंगे तो कितना आएगा, 11 इंटू कितना 11 आएगा, तो 11 जो है एक परिमेय संख्या है। 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्या है कि दो संख्या ए और, ठीक है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है, लॉस तो इतना दिया है, दोनों संख्या को लॉस तो दिया है और मौसम दिया है, तो क्या पूछा, ए का मान पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इंटू 18 कर देंगे, दो संख्या गुणनफल, और मौसम गुना लॉस, मौसम कितना है, ठीक है 2 है, और लॉस कितना है 36 है, ठीक है। इस बार भी क्या करेंगे, 18 गुना तो उसमें क्या होगा, भाग होगा 2 इंटू 36 बटा कितना होगा 18 होगा, 18 दूनी कितना 36 होता है, इसलिए ए बराबर कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। यानी क्या ए बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा, क्या होगा 4 होगा। ऐसा क्यों आया सूत्र में, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या 900 गुना 900 होता है, ठीक है। दो संख्या गुणनफल क्या है, एक संख्या में 18 है, ठीक है, दूसरी संख्या ए गुना कर दिए और 900 गुना आपस में गुना होता है, ठीक है, इस तरह से हो गया वो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उसका क्या मौसम क्या होगा, दो अभाज्य संख्या कभी भी हो उसका मौसम क्या होता है, एक ही होता है। क्यों, अभाज्य संख्या मांगी 7 ले रही है और क्या है 11 ले रहे हैं, तो ये तो खुद से कटेगा, एक से कटेगा, यदि खुद से और एक से कटेगा, ठीक है, तो मौसम जोड़ा जो निकलेगा सिर्फ एक का ही निकलेगा, इसलिए जो है कभी भी दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसम होगा केवल और केवल सिर्फ एक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन क्या अभाज्य संख्या है, आपको बार बार बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्या को अभाज्य संख्या कह सकते हैं जो एक से करता है और खुद से करता है। तो 29 जो यहाँ अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 29 किसी संख्या से एक और खुद को छोड़ के जाए किसी और संख्या से कटने वाला नहीं है, ठीक है, खंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कितना 0 पॉइंट कितना, देखो 3.27 इस बार हमें बार लगा है, इसका हमें परिमेय ये क्या होगा, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, तो ये बिल्कुल परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m है, m के लिए बोला क्या सम संख्या क्या होगा, तो m के लिए सम संख्या, तो देखिए क्या संख्या में क्या जोड़ने पर सम आएगा, तो संख्या जो है क्या जोड़ने पर सम आएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं या तो 2 जोड़ने पर 3 जो नहीं आएगा यही संख्या होगा, तो 2m। क्यों एक क्या बोला है, हमें क्यों बोला है, क्यों जो है ना, सॉरी m जो एक पूर्णांक है, तो 2 गुना m के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 2 3 2 कुछ भी रखें, 1 रखने पर 2 आता है, 2 रखने पर कितना आएगा 4 आएगा, 3 रखने पर कितना आएगा 6 आएगा, यदि मैं 4 रखूं तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी 2 4 6 8 सभी के सभी जो है समपूर्णांक है, ठीक है, क्या समपूर्णांक है, इसी ऑप्शन क्या होगा 2m जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, 2m बिल्कुल सत्य होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है, ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या क्यों है, रूट अंडर कितना 64 बटा कितना है आपका 81 है, इसको खंड करोगे तो क्या लगोगे 8 गुना कितना होगा 8 होगा, और 9 गुना कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना है 8 बटा 9 जो है आपका बाहर निकल जाएगा, और 8 बटा 9 जो है बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है, देखो दशमलव प्रशांत शांत उसी का होगा जिसका हर खंड करने पर 2 के घात में और 5 के घात में आए, ठीक है, और उसके साथ जो अंश में जो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, अंश में जो है अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो ये तो है, ठीक है, क्या बोला शांत है, तो 2 के घात में 5 में सिर्फ जो ऑप्शन ए ही सत्य होगा, क्योंकि इसको खंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 को खंड करने पर 2 हो गया 8 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 2 के हाथ में 3 आता है और 5 के हाथ में कितने क्या 0 है, ये क्या बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि अंश में भी जो है क्या है
3 जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। बोला 0 पॉइंट जो है कितना 6/15 जो है इसका दशमलव परसेंट क्या होगा, तो 6/15 यानी 15 से हम क्या भाग भी दे सकते हैं, खंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम 15 का खंड करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो 6/15 है, जो 6 जो है मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, तो काटेंगे तो कितना 3 से 3 दूनी 6 और 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया, यानी 2 बट्टा कितना आएगा 5 आएगा, और 5 खंड करेंगे तो क्या इसको हम लोग क्या 2 के हाथ में 0 और 5 के हाथ में 1 कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा बिल्कुल आपका क्या होगा शांत होगा, इसलिए क्या कर सकता है ये बिल्कुल जो आपका क्या होगा शांत होगा। ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। नंबर 63 हो गया, 6/15 हो गया 63 64 नंबर, ठीक है। 63 क्या बोला है कि 4 - √3 एक क्या होगा, देखो 4 - √3 की बात करें तो रूट जो है क्या रूट से जो 3 है निकल नहीं सकता है और निकलने का संभव ही नहीं है, इस प्रकार क्या कर सकते हैं ये जो है अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये बिल्कुल और बिल्कुल जो है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन जो बी है आपको सत्य लगाना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ऐसा धुंधला सा दिखता है, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। तो 36 परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, जो ऑप्शन है हम लोग का जो सी है अपरिमेय संख्या। क्यों, रूट अंडर 3 बट्टा कितना, रूट अंडर 3 है बट्टा कितना 5 है, ये दोनों के दोनों संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, दोनों के दोनों संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसका मतलब क्या है ये दोनों के दोनों क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये संख्या है अपरिमेय होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या पूछा है तो वे संख्या को देखिए जो 1 से और खुद से कटे, तो 11 जो है क्या 1 से और खुद से कटने वाला है, ठीक है। तो अपने जो होंगे अभाज्य संख्या 11 हो जाएंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी अपरिमेय संख्या दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकता है, दो परिमेय संख्या के बीच में जो है अनंत, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जो है अनगिनत संख्या हो सकती है, इसलिए क्या लगाना है अनंत लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव परसेंट क्या होगा, जो 11/15 है उसका दशमलव परसेंट क्या होगा, तो 15 को खंड करेंगे तो दो 5 या 15 आएगा, क्या 5 या 15 आएगा, ये काट भी नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि अंश जो है अभाज्य संख्या है, तो 15 को खंड में 5 या 15 आएगा, 5 के हाथ में और 3 के हाथ में आ रहा है, और शांत होने के लिए 2 के हाथ में और 5 के हाथ में चाहिए, बिल्कुल क्या होगा ये अशांत होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या कौन है, तो सिर्फ और केवल जो है आपका 2 बटा कितना यानी रूट अंडर जो है 2.5 होगा, रूट अंडर कितना 2.5 होगा, क्योंकि ये 25 दिया नहीं है 2.5 दिया है, ठीक है। ये जो रूट से पूरा निकलेगा नहीं, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 जो है रूट से निकलने वाला नहीं है। 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौस होगा, चाहे 2 संख्या हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, चाहे 3 से अभाज्य संख्या हो, 4 अभाज्य संख्या हो, जितनी अभाज्य संख्या लेंगे उसका केवल और केवल सिर्फ मौस 1 आएगा, केवल और केवल मौस कितना आएगा 1 आएगा। नंबर 72, तो कितना होगा 72 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा ये देखिए 2√2 है, ठीक है, बट्टे कितना √2 में, ठीक है, बट्टे कितना √2 है, ये खत्म बच गया 2/1 बच गया, यानी जो है ये क्या बिल्कुल जो है 2 जो है एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का, दो क्रमिक सम संख्या जिसका मौसम क्या हुआ, देखो दो क्रमिक सम संख्या यदि पूछे इसका मौसम 2 आएगा, कैसे आएगा, दो क्रमिक, यदि हम 2 लेंगे तो हमें 4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका यदि हम करेंगे 2 1 कितना होगा 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 होगा, यानी जो हम लोग जोड़ा जो मिल जाएगा किसका मिलेगा, इन संख्याओं का जो है जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो है ये क्या हुआ 2 का जोड़ा मिल गया, यानी मौसम क्या होगा केवल और केवल 2 होगा। इस प्रकार से कोई भी 2 यदि क्रमिक सम संख्या लेंगे तो उसका क्या आएगा मौसम 2 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 74 में, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए जो है ए और बी बोला क्या ए बी जो है इंटू ए बी लॉस, ठीक है, बोला क्या मॉस और लॉस का क्या होगा, तो किसी भी के लिए मॉस और लॉस जो है उनका क्या गुणनफल हो जाएगा, मॉस और लॉस क्या उसका जो है गुणनफल हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे जो है प्रकट करने का तरीका है, तो इससे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इन ए बराबर जो डी क्यू प्लस आर होता है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ जो है मौसम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मौसम निकाल सकते हैं, इससे मौसम हम लोग निकाल नहीं सकते, इसलिए मौसम में आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो पाई क्या है, तो आपको पहले बता चुके पाई जो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है यहाँ 77। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है परिमेय संख्या है, ऑप्शन डी ही होना है। कैसे डी होना है, तो 75 को खंड करेंगे, 75 को हम खंड करेंगे तो कितना 5 से काटेंगे, 5 के 5 2 बजे से 5 बजे कितना हो गया 25 हो गया,
5 या 15 हो गया, ठीक है, यानी 5 बाहर निकल गया, रूट के अंदर 3 बच गया, ठीक है। और हम किसको खंड करें, 48 को खंड करें तो 2 से खंड करेंगे तो कितना 4 चौक 16 16 43, यानी जो है 4 कितना निकलेगा, 4 रूट 3 निकलेगा, ठीक है। रूट 3 और रूट 3 खत्म हो गया, यानी 5 बटा आपका 4 बच गया। 5 बटा 4 जो है बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 5 बटा 4 जो है बिल्कुल एक क्या है, आपका परिमेय संख्या है। नंबर जो है कितना में चलेंगे, 78 में चलेंगे। रूट 3 और रूट 5 है, रूट 3 और रूट 5 है, दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न एक दशमलव प्रसन्न शांत होगा, ठीक है। कौन सा भिन्न है जिसका दशमलव क्या होगा, शांत होगा। तो इसका हर को खंड करेंगे, हर के खंड पर जो है ऑप्शन डी ही होगा, क्यों 116 को खंड करेंगे, देखते हैं, ठीक है। 2 8 16 हो गया, और 2 चौके कितना 8 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और ठीक है 2 1 2 हो गया 0 हो गया, और 2 5 10 हो गया, यानी 2 के हाथ में और 5 के हाथ में आ रहा है, इसीलिए 2 के हाथ में कितना 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। और जो 5 के हाथ में 1 आ रहा है, इसीलिए ये जो है बिल्कुल शांत है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, शांत है। अंश में देखिए, अंश में भी क्या अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये जो संख्या है, ठीक है, बोला है जो है, देखिए 2 पॉइंट जो है क्या 1 3 1 1 3 1 1 1 3, ये जो संख्या होगा तो लिमिट मात्रा में जो पॉइंट के बाद जो एक लिमिट से बड़ा नहीं है, ठीक है, क्या अनलिमिटेड बड़ा है, तो ये संख्या हम परिमेय कभी नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या ही कर सकते हैं। क्या बोला है, ये जो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी प्रकार से है फिर बच्चों हम लोग 80 नंबर तक पढ़ चुके हैं। अगले जो है क्वेश्चन जो हम क्या करेंगे पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में आपको जो है 80 के बाद जितने सारे क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन का आपको हल मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो और बेहतरीन से बेहतरीन हो।